नमस्ते, मैं संदीप कुलकर्णी आप सभी लोगों का स्मॉल वीडियो सेक्शन में स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं कि डेटा एनालिसिस में हम नॉकआउट के बारे में बात करेंगे। नॉकआउट का डेटा नॉर्मली हम या तो मोल्डिंग में कैप्चर करते हैं या पोरिंग लॉकशीट में कैप्चर होता है। तो वो जो डेटा है उसमें हम बात करते हैं कि नॉकआउट टाइम कितना है, यानी कूलिंग टाइम कितना है। हर ग्रेड का कूलिंग टाइम अलग होता है, हर पार्ट का कूलिंग टाइम अलग होता है। तो उसके हिसाब से क्या हमने उसे मेंटेन किया है, नहीं किया है, या फिर कोई ब्रेकडाउन होता है। कई बार नॉकआउट का ब्रेकडाउन होता है या फिर पावर ऑफ होता है, पावर कट ऑफ होता है। तो उसके वजह से भी कई बार आपका जो नॉकआउट टाइम है वो डिफर होता है, वीकली ऑफ के वजह से डिफर होता है। तो इन सारी चीजों को आप लॉकशीट के माध्यम से देख पाएंगे कि मेरा उस पर्टिकुलर समय में क्या ब्रेकडाउन था, क्या उससे मेरा नॉकआउट डिले हुआ है, या कई बार हम जल्दी भी नॉकआउट हो जाता है बिकॉज देयर आर बॉक्सेस आर शॉर्टेज। तो उन सारी चीजों को आप अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मेरा नॉकआउट टाइम क्या था, कूलिंग टाइम क्या था। और उसके हिसाब से आपके जो रिजल्ट आए हैं, जहाँ हार्डनेस हो, माइक्रोस्ट्रक्चर हो, मशीनाबिलिटी हो, तो वो आप उसके साथ में कंपेयर कर सकते हैं। तो टू एनालाइज ऑल दीज थिंग्स वी नीड दिस डेटा ऑफ नॉकआउट टाइम, दैट इज कूलिंग टाइम ऑफ द बॉक्सेस ऑफ द कास्टिंग इनफैक्ट। तो उसके बाद सैंड टेम्परेचर एट नॉकआउट। कई बार हम कई लोग गन के माध्यम से इसे चेक करते हैं, दैट इज गुड प्रैक्टिस। या फिर आप वहां पर सेंसर भी लगा सकते हैं या फिर आप थर्मोकपल लगा सकते हैं। तो सैंड का टेम्परेचर नॉकआउट पे क्या आ रहा है वो आपको पता चलेगा। तो आपको कहीं ना कहीं मॉइस्चर एडजस्टमेंट में हेल्प मिलेगी। देन कास्टिंग टेम्परेचर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, इट इज ऑल्सो मेजर एट नॉकआउट मेनी टाइम्स। तो क्या टेम्परेचर पे मेरा कास्टिंग नॉकआउट हो रहा है। कई बार हम बोलते हैं रेड हॉट नॉकआउट हुआ है, कई बार हम बोलते हैं ब्लैक में हुआ है। तो वो जो टर्म्स है वो काफी रिलेटिव टर्म्स है। तो उससे बेहतर है कि आप उसका टेम्परेचर अगर मॉनिटर कर सकते हैं गन के माध्यम से, तो आपको पता चलता है कि क्या टेम्परेचर पे मेरा कास्टिंग नॉकआउट हो रहा है या फिर सैंड से बाहर आ रहा है। तो वो आपको हेल्प करेगा कहीं ना कहीं। स्पेसिफिकली जब आप मस्टेबिलिटी की बात करते हैं तो उसके लिए कार्बाइड या फिर सर पे चिलिंग की बात करते हैं, तो उस डिफेक्ट के एनालिसिस में इन सारी चीज़ों का आपको हेल्प मिलेगी। तो और ये सारा डेटा जो हम गैदर करते हैं तो उसका इफेक्टिवनेस, इसका जो एडवांटेज है, उसका फायदा हमें उठाना पड़ेगा जब भी हम इस तरह की डिफेक्ट के बारे में या इस तरह के इश्यूज के बारे में बात करते हैं। तो ये एडवांटेज आपको मिलता है। देन सैंड पिल ऑफ एट नॉकआउट। तो नॉकआउट के वहां पर जो सैंड पिल ऑफ है तो वो भी आपको गिनती करना आना पड़ता है, क्योंकि कई बार हम कहते हैं कि हमारा जो सैंड हॉपर है बहुत जल्दी डाउन हो रहा है, बहुत जल्दी खाली हो रहा है, सैंड का लेवल मेंटेन नहीं हो रहा है। तो जब भी चीजें आती है तो कहीं ना कहीं दो चीजें होती है। तो आपके सैंड प्लांट में कहीं ना कहीं लीकेजेस है या फिर आपकी जो सैंड है वो कास्टिंग के माध्यम से बाहर जा रही है। तो वो देखने के लिए कि कास्टिंग के माध्यम से मेरी सैंड बाहर जा रही है नहीं जा रही है, इसके लिए जो पिल ऑफ है वो इम्पोर्टेंट होता है और उस पिल ऑफ को आपको मॉनिटर करना है। एंड फॉर दैट आपको विथ सैंड कास्टिंग का वजन लेना है और बाद में शॉर्ट ब्रशिंग के बाद कास्टिंग का वजन लेना है। दोनों का डिफरेंस अगर आप देखेंगे तो आपको चलेगा, पता चलेगा कि मेरा सैंड पिल ऑफ क्या परसेंटेज में आ रहा है, कितनी सैंड उसमें चिपक रही है। तो वो सारी चीजें आपको हेल्प करेंगी कि आप जब भी कोई एक्शंस लेना चाहते हैं या फिर आप सैंड आपके जो सैंड एडिटिव्स वाले हैं जैसे कोलबॉन वाले उससे बात करेंगे तो आप उसके साथ में एक टर्मिनोलॉजी में बात कर सकते हैं कि मेरा सैंड फिलॉप इतना परसेंट है और मुझे इतना चाहिए। तो मेरा जो सैंड फिलॉप है वो ज्यादा है तो आपको उसे कम करना है। अगर आप इस टर्मिनोलॉजी में बात नहीं करेंगे और कम ज्यादा के ऊपर जाएंगे तो इस इट इज रिलेटिव टर्म्स और वो ह्यूमन टू ह्यूमन, पर्सन टू पर्सन चेंज होती जाएंगी। तो आप सही तरीके से उसे एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, सही तरीके से उसे मॉनिटर नहीं कर पाएंगे। एंड दैट इज व्हाई दिस काइंड ऑफ डेटा इज इम्पोर्टेंट। दिस काइंड ऑफ डेटा इज वेरी हेल्पफुल टू यू टू ब्रिंग आउट सर्टन इश्यूज, सर्टन प्रॉब्लम ऑन सरफेस, उसे सरफेस पे लाने के लिए आपको हेल्प करेंगे। एंड बाय एनालिसिस एंड प्रॉपर थॉट प्रोसेस के ऊपर देने के बाद यू कैन एबल टू कम आउट विथ सम सॉल्यूशंस। और implementing those solution will help you to get better
in terms of quality, in terms of productivity, and in terms of cost reduction as well. So I hope you enjoy this video on knockout data analysis, and I hope this will be a very good experience for you to understand how data analysis can be helpful in reducing your cost, improving your productivity, and improving your quality. Thank you. Thank you very much once again for patient hearing. Thank you.